नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा सब्जेक्ट है कि ग्रो बैग के लिए किस तरह से मिट्टी रेडी की जाती है, क्योंकि ग्रो बैग का अभी इस्तेमाल काफ़ी बढ़ चुका है और ज़्यादा करके टेरेस गार्डन में इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। और जहाँ पे जगह की कमी है वहाँ पे ग्रो बैग का इस्तेमाल ज़्यादा करके हो रहा है। और हर प्लांट के लिए हमें अलग अलग मिट्टी को रेडी करना होता है, यानी जो फूलों वाले प्लांट है उसके लिए अलग मिट्टी, फलों वाले प्लांट के लिए अलग मिट्टी, और जो सब्जी वाले जो प्लांट है उसके लिए हमें अलग मिट्टी बनानी होती है। उसी तरह से जो इंडोर प्लांट है और आउटडोर प्लांट है वो दोनों के लिए हमें अलग अलग मिट्टी को बनाना होता है। और जो टेरेस गार्डनिंग करते हैं उनकी जो ग्रो बैग की मिट्टी है वो थोड़ी सी हल्की रहती है, क्योंकि उसे टेरेस पे रखना होता है। और सभी प्लांट के लिए हम अलग अलग अगर मिट्टी बनाएंगे तो काफ़ी चीज़ों की हमें आवश्यकता होगी। पर आज मैं आपको ऐसी मिट्टी बना के दिखाऊँगा कि फिर वो इंडोर प्लांट हो, आउटडोर प्लांट हो, फूलों वाले या सब्जी वाले प्लांट हो, या फिर आपको उसको टेरेस पे रखना हो, वो सभी जगह पे ये दोस्तों मिट्टी काम आ जाएगी। और इसमें जो भी प्लांट लगाएंगे वो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगा। तो किस तरह से इस मिट्टी को बनाना है और मिट्टी को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होगी, इसकी पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी जो आप ग्रो बैग देख रहे हैं इसकी साइज़ 12 बाय 12 इंच है। आपको कौन से प्लांट लगाना है उसके हिसाब से ही हमें साइज़ दोस्तों लेनी होती है। अगर मिर्ची हो, बैंगन हो, टमाटर हो, ऐसे अगर प्लांट आपको लगाना है तो 12 बाय 12 का साइज़ काफ़ी हो जाता है। पर आपको अगर फल वाले प्लांट लगाना है तो उसके लिए जो हम लोग ग्रो बैग लेंगे वो कम से कम 18 या 24 इंच का होना चाहिए, क्योंकि फल वाले प्लांट उसकी साइज़ काफ़ी बड़ी हो जाती है और उसके जो रूट्स है उसको फैलने के लिए बड़ी जगह चाहिए। इसके लिए जो भी ग्रो बैग है उसकी साइज़ दोस्तों बड़ी होनी चाहिए। ग्रो बैग के चॉइस के बाद जो सेकंड हमारी स्टेप है वो है मिट्टी की, कि किस तरह से हमें मिट्टी रेडी करना है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों गार्डन की मिट्टी या खेत की मिट्टी ले सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने दो टाइप्स की मिट्टी ली है। एक मैंने फ्रेश मिट्टी ली है और एक मिट्टी जो पहले से मैंने ग्रो बैग में इस्तेमाल की थी उसे खाली करके मैंने अच्छी तरह से सुखा दिया था। और इसी मिट्टी में हम सूखे हुए पत्तों का भी इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास सूखे हुए पत्ते नहीं है तो उसकी जगह पे आप कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दो में से जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है उसका आप इस मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद जो हम तीसरी चीज़ मिलाएंगे वह दोस्तों सड़ी हुई गोबर की खाद। अगर आपके पास सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं है तो उसकी जगह पे आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रो बैग के लिए जो हम मिट्टी बना रहे हैं उसके लिए तीन चीज़ें हमें मुख्यतः चाहिए। एक तो गार्डन की या खेत की मिट्टी, दूसरी जो चीज़ है वो है सूखे हुए पत्ते या फिर कोकोपीट, और जो तीसरी चीज़ है वह दोस्तों सड़े हुए गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट। इसके बाद आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसमें बजरी या फिर रेत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ 2-3 चम्मच हल्दी या फिर राख का भी इस्तेमाल करेंगे तो इसमें जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया रहेंगे वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। यानी तीन चीज़ें हमें मेन लेना है, यानी मुख्यतः तीन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। और इसके बाद ऑप्शन में जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करके आप मिट्टी को रेडी कर सकते हैं। पत्तों से और कोकोपीट के इस्तेमाल से जो मिट्टी है वो हल्की हो जाती है और इसी के साथ साथ वो मिट्टी भी भुरभुरी बन जाती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो गमले की मिट्टी है या फिर ग्रो बैग की मिट्टी है वो पानी सूखने के बाद पत्थर की तरह कड़क हो जाती है। इससे क्या होता है, जो भी हमारा प्लांट है उसकी जो रूट्स है वो अच्छी तरह अंदर फैल नहीं पाते हैं। और इससे जो हमारा प्लांट है हम लोग अच्छी से अच्छे फर्टिलाइजर देने के बाद भी उसकी ग्रोथ जैसी होनी चाहिए वो होती नहीं है। इसके लिए आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, जब भी आप गमले की मिट्टी या फिर ग्रो बैग की मिट्टी रेडी करते हैं तो कम ज़्यादा मात्रा में हमें कोकोपीट या फिर सूखे हुए पत्तों का इस्तेमाल करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ये आप देख सकते हैं मैंने तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से अभी मिक्स कर लिया है। अभी एक एक करके जो भी हमारे ग्रो बैग है उसमें हम लोग भर लेंगे। ग्रो बैग में मिट्टी को भरने से पहले जो नीचे वाली 1 या 2 इंच की जो लेयर है उसमें सूखे हुए पत्ते या फिर सूखी हुई जो घास है उसका आपको इस्तेमाल करना है। इससे क्या होता है, अगर हम डायरेक्ट मिट्टी भरते हैं तो जो ड्रेनेज होल है वो बंद हो जाते हैं और जो भी एक्स्ट्रा पानी रहता है वो दोस्तों अंदर ही रह जाता है। इसके लिए जो हमारे रूट्स है वो प्लांट के रूट्स दोस्तों इसमें फंगस लग जाता है और धीरे धीरे करके हमारा प्लांट ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले जो नीचे वाला लेयर है उसमें सूखी हुई घास या पत्तों का हमें इस्तेमाल करके फिर जो भी ऊपर वाला हिस्सा है उसमें हम मिट्टी भर लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से हमें मिट्टी को भर लेना है।
अलग अलग एरिया में हमें अलग अलग टाइप की मिट्टी मिलती है। कहीं पे आप देखते हैं काली मिट्टी है, कहीं पे लाल और कहीं पे हल्की सी पीली रहती है। मिट्टी कोई भी अच्छी या बुरी नहीं रहती है। उसमें हम कौन कौन सी चीज़ें ऐड करते हैं उसके ऊपर उसकी दोस्तों उपजाऊ जो क्षमता है वो दोस्तों डिपेंड रहती है। अगर आप गमले के लिए या फिर ग्रो बैग के लिए जो भी मिट्टी रेडी करते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि इसमें कोई भी हमें फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप वर्मी कंपोस्ट या फिर छड़े हुए गोबर का खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर जो भी हैवी वाला फर्टिलाइज़र है या फिर रासायनिक फर्टिलाइज़र है उसका हमें इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो प्लांट हम लगाते हैं उसके रूट सेट नहीं हुए रहते हैं। जब रूट सेट हो जाते हैं तो 15-20 दिन बाद आप कोई भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। ग्रो बैग में मिट्टी को अच्छी तरह से भरने के बाद आपके पास जो भी प्लांट है जो ग्रो बैग में लगाना है उसे सबसे पहले तो ग्रो बैग में नॉर्मल सा खड्डा बना लेना है और उसी बीचों बीच हमें उस प्लांट को लगा देना है। अगर आप चाहते हैं तो पहले वाटरिंग कर लीजिए और मिट्टी जब गीली हो जाती है तो लकड़ी के सहारे से एक नॉर्मल सा होल बनाकर आप उसमें जो भी आपका प्लांट है उसे लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से हमें प्लांट को लगा लेना है। और जो हम लोगों ने आज मिट्टी बनाई है इसमें सभी प्लांट अच्छी तरह से ग्रो हो जाते हैं, पर 15-20 दिन बाद जब इसके रूट सेट हो जाते हैं या फिर नए पत्ते इसमें आने लगते हैं तब प्लांट के हिसाब से, यानी फल वाले प्लांट है, फूलों वाले या सब्जी वाले प्लांट है, उसके हिसाब से हमें फर्टिलाइजर बनाकर इसमें देना होता है। और इस प्लांट में हम लोगों ने सूखे पत्ते और कोकोपीट का इस्तेमाल किया है। इसके लिए वजन से भी ये हल्की है। इससे क्या होता है, अगर बाई चांस हमें ये ग्रो बैग एक जगह दूसरी जगह पर अगर शिफ्ट करना रहता है तो अच्छी तरह से हम लोग इसे उठाकर दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अभी आपसे विदा लेने का समय आ चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक्स और कमेंट्स करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।